सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सुरविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की अर्चनीय वंदनीय मंचासीन पूज्य बाबा के चरणों में नमन, साधु समाज के चरणों में नमन। हम लोग अभी श्रद्धांजलि समारोह में के अवसर पर आयोजित संतमत सत्संग में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय श्याम यादव जी के श्रद्धांजलि के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। संत कबीर साहब की एक वाणी है, यौवन रहे नौ धन रहे, रहे गांव न ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में किसी का धन वैभव हमेशा नहीं रहा, ना ही किसी के साथ गया। गांव, समाज, परिवार सब एक दिन छूट जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो रह जाता है, वह है हमारे द्वारा हुआ जस और अपजस। इसलिए इस संसार में हम लोग आए हैं तो अपने पीछे जस छोड़ करके जाना चाहिए। राम नारायण बाबू है, नारायण बाबू ये अपना जस छोड़ रहे हैं और इसीलिए आप सब लोग इनकी श्रद्धा से इनके पुत्र के श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए। ये जस छोड़ करके कुछ गए। शरीर का इस संसार में कुछ समय के लिए रहना होता है,
और फिर शरीर को त्यागना ही पड़ता है। लेकिन इस शरीर की इतनी महिमा है कि इस शरीर से जो हम कर जाते हैं वो अनंत काल तक रहता है, अनंत काल तक रहता है। ये जीवन इस शरीर के साथ जो शुरू हुआ माँ के गर्भ से, उसका एक दिन अंत होगा। ये सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा के कहते हैं कि आपको मरने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डरना उस चीज से चाहिए जो चीज हमारे जीवन में निश्चित नहीं है। हमारा जन्म हुआ है, हम पढ़ लिख करके क्या बनेंगे इस संबंध में बहुत सारी बातें हो सकती है कि पढ़ रहे हैं आप तो क्या बनेंगे, हैं? पास करेंगे फेल करेंगे, इन सब बातों पर व्यापार बिजनेस में आपको लाभ होगा हानि होगी, ये सब अनिश्चित है। लेकिन जिनका जन्म हुआ उनको इस बात में कोई संशय नहीं है कि मृत्यु होगी। जातस ही ध्रुव मृत्यु हो। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक बघेला नरेश थे, बहुत बड़ा राजमहल था उनका, इतना सुंदर राजमहल बनाए थे कि कहते हैं उस समय वैसा महल किसी को नहीं था। जो जाते थे उनसे वो कहते कि हमारे महल को जरा आप देखिए और कहिए अगर इसमें कहीं कोई कमी हो तो उस तरह का महल किसी ने देखा नहीं था। तो जो देखते आश्चर्यचकित होकर के उनके महल की तारीफ ही करते थे। संत कबीर साहब उसी महल में गए, बघेला नरेश ने उनको भी अपना राजमहल दिखाया और कहा कि इस राजमहल में आपको कहीं कोई कमी दिख रही है? तो संत कबीर साहब ने कहा कि मुझे आपके राजमहल में 2 कमी दिख रही है। राजा ने कहा आज तक किसी ने कोई कमी नहीं बताई, आप कह रहे हैं तो यथाशीघ्र बताएं, मैं उस कमी को दूर करूंगा। संत कबीर साहब ने कहा कि पहला कमी यह है कि यह जो राजमहल इतना खूबसूरत है, यह सब दिन ऐसा नहीं रहेगा। एक न एक दिन खंडहर में बदल जाएगा। एक न एक दिन ये महल आपका खंडहर में बदल जाएगा। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर सको ये राजमहल सदा बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर सको कि ये राजमहल सदा बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने कहा कि महाराज ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जो भवन है वो शाश्वत और स्थिर रहे? जो बना है आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद तो उसको ढाना ही पड़ेगा, खंडहर में उसको बदलना ही पड़ेगा। आज तेज भूकंप आया तो अगले क्षण भी धाराशाही हो सकता है। जल्दी करो। तो ये तो संभव नहीं है कि कोई भी महल शाश्वत हो।
तो उन्होंने कहा कि तब दूसरी कमी ही दूर कर दी। बोलिए श्री सदगुरु बैठ जाओ। तो ये तो संभव नहीं है कि कोई भी महल शाश्वत हो। तो उन्होंने कहा कि तब दूसरी कमी ही दूर कर दीजिए। दूसरी कमी क्या है? तो कहा कि इस महल को जिसने बनाया है और जो इस महल का अपने को मालिक कहता है, वह भी इस महल में सब दिन नहीं रह सकेगा। अगर ऐसी व्यवस्था हो, इस महल का स्वामी सब दिन इस महल में रह जाए, इस महल को छोड़ के उसको जाना न पड़े, उसका मालिकाना हक उससे छीना न जाए, तो बड़ा अच्छा होता। तो राजा इस पर भी मौन हो गए। इसीलिए कि जो उगे सो अस्थवे, जामे सो मरी जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुमला। जो जन्म लिया उसको मरना है, जो बना है उसको बिगड़ना है, जो फूला है उसको कुमलाना है। धीरे 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 तो फिर करना क्या चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में आप हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जीवन कितना लंबा है। ध्यान से सुनिए, जीवन कितना लंबा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? जीवन आप जिए कैसे, जितना दिन जिया आपने उसको जिया कैसे, ये महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष तक आपकी जिंदगी रही और आप ऐसे ही दुनिया में सामान्य जीवन जीकर चले गए जिसका कोई अर्थ नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। अब वही 19 साल में खुदीराम बोस की तरह अगर आपकी जिंदगी है 19 साल की, तो बड़ी जिंदगी। स्वामी विवेकानंद बहुत दिन दुनिया में नहीं थे, 39 साल। और स्वामी राम तीर्थ 33 वर्ष, और शंकराचार्य जी महाराज 32 साल। जीवन बहुत छोटा था इन लोगों का, लेकिन कितना महान जीवन था। मुहूर्तमति प्रज्वलितम श्रेय धूमायति सहस्रेयम। माता मदालसा ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा था कि एक क्षण आकाशी बिजली बन करके चमक जाना और बुझ जाना, किसी भटके हुए को अंधेरे में राह दिखा देना, ये जिंदगी हजारों वर्ष तक आकाश में अंधकार बन करके धुआं और धूम बन करके छाए रहने से 1000 गुना अच्छा है।